नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। बता दें कि जयचंदों द्वारा लगाई आग की लपटें अब इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब उसमें जलने वाले तेज प्रताप जनता के आगे आकर के दर्द से कराहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दर्द से कराहना कुछ इस कदर सामने आया है जनता के कि वो ये बार बार कह रहे हैं कि मरना कबूल है लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाऊंगा। ये तमाम चीजें जो है इस वक्त तेज प्रताप के द्वारा उन्हीं के मुंह से कही गई है। और वो तेज प्रताप, गौर से समझिएगा, जो एक वक्त पर आरजेडी के इतने सगे हुआ करते थे कि कहते थे कि मैं सारथी हूं, मेरे छोटे भाई को लेकर के आगे चलना और मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाना ही मेरा काम है। ये तमाम चीजें जो है तेज प्रताप एक वक्त था, एक दौर था जब कहते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो दौर भी चला गया और तेज प्रताप के मन में रंजिश इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मरना कबूल है मगर दोबारा आरजेडी में शामिल नहीं होऊंगा। बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं और ऐसे वारदात हमारे सामने आते रहे हैं जहां पर तेज प्रताप सही सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हुए, नाराजगी जताते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पर आए दिन तंज कसते हैं और लगातार ये कहते हैं कि वो आरजेडी से एक वक्त था जब उनके साथ थे लेकिन अब अपने आप को पूरी तरह से अलग कर चुके हैं। हालांकि देखी जाए तो दूसरी ओर बता दे तो तेज प्रताप ने अभी हाल ही में अपनी नई पार्टी भी बना ली है, जनशक्ति जनता दल, और उसका ब्लैक बोर्ड जो है वो सिंबल रखा है। वहीं दूसरी ओर कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं हमारे जहां पर लगातार ये इस बात की पुष्टि करती है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की लड़ाइयां किस कदर तक बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ बढ़ने के साथ ही हम आपको बता दें कि सबसे पहले गौर कीजिएगा तेज प्रताप पहुंचते हैं राघोपुर में। राघोपुर, वही राघोपुर जो कि उन्हीं के छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव का गढ़ कहा जाता है। वहां से लगातार विधायक चुने जाते हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव की पकड़ जो है, पहुंच जो है काफी अच्छी है। लेकिन उसी राघोपुर में बाढ़ आने के बाद बता दें कि तेज प्रताप वहां जाते हैं, वहां पर लोगों की मदद करने के लिए नाव से जो तस्वीरें सामने आई थी वो आपने भी देखी होंगी। कई दफा कई चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें चल रही थी, लगातार ट्रेंड कर रही थी, जहां पर तेज प्रताप बता दें कि अपने छोटे भाई के राघोपुर में पहुंचते हैं, वहां पर लोगों से जनसंवाद करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ नाव से राशन वितरण जो है उसकी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लोगों तक जरूरी सामान जो है वो पहुंचा रहे होते हैं ताकि बाढ़ से लोगों को राहत मिल सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर भी पहुंचने के बाद बता दें कि राघोपुर में भी तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा कि आपके विधायक तो नाचते गाते रहते हैं। बता दें कि नाचने गाने से उनका तात्पर्य था, हाल ही में उस वक्त तेजस्वी यादव ने एक रील डाली थी किसी भोजपुरी गाने पर नाचते हुए। ये जो रील है वो काफी ट्रेंड कर रही थी सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के तेज प्रताप ने उन पर तंज कसा था। और उसके बाद से अब हाल की जो तस्वीरें निकल करके हमारे सामने आ रही है जहां पर हम बता दें कि तेज प्रताप एयरपोर्ट पर ना सिर्फ एक बार बल्कि दो बार रवि किशन से मिलते हुए नजर आए। और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात तक ही सीमित नहीं है बल्कि बता दें कि रवि किशन से बातचीत कर रहे थे, कुछ कान में एक दूसरे के इन लोग कुछ कह रहे थे। लेकिन उसके बाद से अब लगातार ये कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद तेज प्रताप, वही तेज प्रताप जो कि बीजेपी को, जो कि भाजपा को तंज कसने से पीछे नहीं हटते हैं, वही तेज प्रताप जो कि आए दिन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के कार्यों के लिए, अब वही तेज प्रताप रवि किशन से मिल रहे हैं। रवि किशन काफी दिग्गज चेहरे माने जाते हैं भाजपा के और ऐसे में जब चुनाव अपने मुहाने पर है, ऐसे में रवि किशन से मिलना तेज प्रताप का लगातार और बातचीत करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा से उनकी नजदीकियां जो है वो भी बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर एक और घटना हमारे सामने आई थी जहां पर हम आपको बता दें कि तेज प्रताप एक कार्यक्रम के दौरान, जनसभा के संबोधन के दौरान एक हरा गमछा देख करके काफी भड़क गए थे। और उनका ये भड़कना साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि वो किस तरीके से अपनी नाराजगी को बखूबी बयान कर रहे हैं जनता के सामने। दरअसल बता दें तो पूरी की पूरी वारदात है उनकी एक जनसभा की, जहां पर एक आदमी जो है, एक शख्स जो है हरा गमछा डाले हुए था, उसको देखते ही तुरंत बौखला जाते हैं तेज प्रताप। और तेज प्रताप की बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आती है। कहते हैं कि ये सब हरा गमछा वगैरह ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर कृष्ण जी का पीला गमछा जो है वही लेकर के आना है। और ये तमाम चीजें जो है तेज प्रताप आए दिन कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रवि किशन से उनकी मुलाकात और साथ ही साथ बता दें कि अब Y+ सिक्योरिटी जो है वो भी तेज प्रताप को दी जा रही है। ये तमाम चीजें जो है साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप ने अब ये ठान लिया है कि मरना तो कबूल है लेकिन आरजेडी में दोबारा शामिल नहीं होंगे। हालांकि साथ ही साथ ये भी बताते चले कि तेज प्रताप ने आगे अपने बयान में ये भी कहा है कि शुरुआत से ही अपने माँ बाप का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करेंगे। साथ ही साथ अपने भाई बहनों के प्रति भी उनका जो फर्ज है वो अदा करते आए हैं, उनका सम्मान
समर्थन करते हैं, उनको जब जब जरूरत पड़ी हमेशा तेज प्रताप खड़े थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें उनकी निजी मामले के तौर पर वो रखते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी से अपना संबंध टूटने के बाद से दोबारा आरजेडी में जाने की किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के और तेज प्रताप के आरजेडी में शामिल होने को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हेडलाइंस बिहार।